नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक ऐसे ब्लॉग पर निकला हूं जिससे मुझे पता चला है कि करीब 26 साल से एक व्यक्ति अपनी पत्नी के इंतज़ार में खड़ा हुआ है। रोज़ सुबह ही लगभग 9 या 10 बजे के आसपास आता है और शाम लगभग 5 या 6 बजे के आसपास वहां तक रहता है। और वो उसकी पत्नी लगभग अब से 25 साल पहले नाराज़ होकर घर से चली गई थी। आगे की सच्चाई क्या है क्या नहीं है ये तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये सब देखने के बाद, ये सब जानने के बाद मुझे एक फ़िल्म है हॉलीवुड की हाची, वो याद आ जाती है। आगे की सच्चाई आगे देखते हैं। अब चलते हैं इस मुकाम पर कि आखिरकार क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो ये सफ़र एक ब्लॉग के लिए है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे फ़िल्म हाची के बारे में जो मैंने आपसे जिक्र किया है कि आखिरकार फ़िल्म हाची में क्या है। दरअसल ये कहानी 1923 की। एक टोक्यो के प्रोफेसर हैं, वो कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाते हैं। रास्ते में जाते हुए एक बार एक स्टेशन पर उन्हें एक छोटा सा पिल्ला मिल जाता है और उस पिल्ले की वजह से, यानी पप्पी की वजह से, उसको वो अपने साथ ले आते हैं। कोशिश तो उनकी ये रहती है कि इसको ये अपने घर ना रखें, पशु वगैरह जहाँ पलते हैं वहाँ रखें। तो ऐसी कंडीशन में जब उसको अपने साथ रखना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में उसे अपने साथ रखते हैं। 1 साल तक वो लगातार उनको स्टेशन पर लेने के लिए आता था, हाची। और उसके बाद ऐसा वक्त आता है कि प्रोफेसर साहब को एक दिन दिल का दौरा पड़ जाता है और प्रोफेसर साहब ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये बात हाची नहीं जानता था, मतलब वफादार कुत्ता जो था उनका, वो नहीं जानता था। वो डेली घर से निकलता था और वो स्टेशन पर जाकर उनका इंतज़ार करता था। और ऐसे ही इंतज़ार करते करते उसने लगभग 9 साल 10 महीने के आसपास इंतज़ार किया। और इस बीच में कई लोगों ने उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश भी की। तो ये वाकई अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है कि एक कुत्ता अपने मालिक का 10 साल एक ही जगह रेलवे स्टेशन पे खड़ा हुआ इंतज़ार करता है। जब ये बात जापान सरकार तक पहुंचती है तो जापान सरकार उसको एक स्थान देते हैं। आज भी वहाँ पर एक डॉगी का, यानी कि हाची का स्टैचू बना हुआ है। अगर आप फिल्म में या फिर गूगल पर सर्च करेंगे तो इस तरह की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मैं जो आज एक ब्लॉग बनाने के लिए निकला हूँ, एक स्टोरी बनाने के लिए निकला हूँ, तो ये स्टोरी भी अपने आप में दिलचस्प है कि एक पत्नी रूठ कर अपने घर से चली जाती है और उसके इंतज़ार में वो अपनी एक जगह पे खड़ा रहता है। अभी ये सफ़र थोड़ा लंबा है, चलते हैं, देखते हैं कि कितनी देर में पहुँचेंगे और उनसे मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद आगे की कहानी मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा। और जैसा भी है, ब्लॉग के अंदर तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी ही मिलेगी। कहानी में अगर दम होता है तो मैं अपनी कहानी उस्मान सैफी सफ़र पर लेके आऊँगा, उसे ज़रूर देखिएगा। सफ़र की ओर चल पड़ते हैं, दिखाइए। दोस्तों, हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जिस जगह का नाम है छपरावत। आप उस बोर्ड पर देख सकते हैं, ये वही जगह छपरावत। और उस व्यक्ति के बारे में अब देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वो व्यक्ति वहाँ पर बैठा है या नहीं बैठा है। देखो 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 देखो, सामने एक छाता लेके खड़ा हुआ है एक आदमी। छाता लेके देखो, उधर खड़ा हुआ है ट्रैक्टर के, देखो आगे, ट्रैक्टर के आगे, ट्रैक्टर के आगे देखो, ट्रैक्टर के कहाँ दिखाई दे रहा है? वो दिखाता हूँ मैं, वो दिखाता हूँ। देखो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये व्यक्ति छाता लेकर खड़ा हुआ है, ठीक है। ये अपनी पत्नी के इंतज़ार में। वाह, मैं इसके तो आपको करीब लेके चलता हूँ। इसको कैमरे को पकड़ो और उसकी तरफ लगाओ, व्यक्ति की तरफ। अब तो दिखाई नहीं दे रहा कैमरा, सही से पकड़ो से। अब सही आ रहा है। हम लोग अब उसी जगह पर पहुंचने वाले हैं, उसी व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति के बारे में बताया जाता है कि वो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा रहता है। देख सकते हो आप, इस तांगे के आगे वो व्यक्ति चल रहा है। सामने से ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही है, वो हट नहीं रहा है। वो व्यक्ति नहीं हट रहा है। देखो, अब इसने छाता बंद कर लिया है और ऐसा ना हो कि कहीं इससे झगड़ा ना करने लगे। उसने आगे घूंसा मारा है, देखो उसको। अरे बाप रे, आखिरकार उसके सामने कैसे आ गया वो? हमें बच के निकलना है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर भी हमला कर दे वो। कैमरे को थोड़ा संभाल के चलना है, उस व्यक्ति का भरोसा नहीं है। कैमरे को थोड़ा संभाल के चलना और चुपचाप से दिखा के चलना। इनकी तरफ दिखाओ एक बार। अरे ये तो बड़ा खतरनाक सा आदमी है। मैं थोड़ा गाड़ी घुमा के लेके आता हूँ, अब इनसे बात करेंगे आखिरकार क्या मामला है, क्योंकि मुझे इनकी स्वभाव से लग रहा है जब वो
एक घोड़े को इतने ज़ोर से मार सकते हैं। दोस्तों, आखिरकार मैं उसी गांव छपरावत पहुंच चुका हूं, वही छपरावत जिसके बारे में ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति पिछले 26 साल से अपनी पत्नी के इंतज़ार में खड़ा हुआ है, एक छाता लेकर, पैर में कुछ आप देख रहे हैं कुछ बंधा हुआ है उसके। लेकिन सचमुच ये व्यक्ति अपनी पत्नी का इंतज़ार कर रहा है, ये बात जानने के लिए जब मैं इस बुज़ुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचता हूं, मैंने वहां जाकर देखा तो उन्होंने मुझे एक पर्ची दी। पर्ची पे कहा कि कुछ लिखना है आपको। जैसे जैसे वो बोलते रहे वैसे वैसे मैं लिखता रहा। लिखने में उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें लिखवाई मुझसे जो कि जिससे घर का कोई सामान होता है, राशन का सामान होता है, बोले इसको लेके आना है और इसके बदले में आपको एक नंबर मिलेगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं आया तो हूँ एक स्टोरी के लिए, लेकिन ये मुझे क्या लिख के दे रहे हैं क्या नहीं लिख के दे रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा था। खैर मैंने वो पर्ची लिखी। इसी बीच में 2 और व्यक्ति आते हैं, उन्होंने भी आकर उनसे बाबा से बातचीत करने की कोशिश की। तब समझ में आया कि असल में ये व्यक्ति यहाँ पर लॉटरी के नंबर देते हैं। लॉटरी का नंबर किसी का लग जाता है तो किसी का नहीं लगता है। लेकिन मेरा मकसद था इस स्टोरी के कि क्या ये व्यक्ति अपनी पत्नी के इंतज़ार में खड़ा रहता है पिछले 25-26 साल से या कुछ और बात है। तो खड़ा रहता होगा, क्यों खड़ा रहता है? शायद मानसिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिए खड़ा रहता है। पत्नी उतनी नाराज़ होकर नहीं गई है। लोगों ने आते जाते लोगों ने अलग अलग तरह की बातें बनाई हैं, अलग अलग तरह की कहानियाँ बनाई हैं। तो एक जब बाबा हैं इनसे पूछ लेते हैं, एक बात बताइए, ये यहाँ जो खड़े रहते हैं क्यों खड़े रहते हैं, क्या मकसद है इनका खड़े होने का? देखिए, इनका मकसद यह है कि ना तो ये पत्नी के इंतज़ार में खड़े रहते हैं और ना ये उसके इंतज़ार में खड़े रहते हैं। जैसे लोगों ने कहा, ऐसा हुआ कि ये बहुत ब्रिलियंट लड़के हैं, बहुत होशियार लड़के हैं ये, और इनकी कुछ घरेलू परिस्थिति ऐसी रही है जिसके कारण के मानसिक रोगी हो गए हैं। ये बहुत 40 कई करोड़ के ज़मीन के जायदाद के मालिक रहे हैं ये, और इनका नाम श्री देविंदर सिंह चौधरी नाम है, तेवतिया हैं ये, और इनके पिताजी का नाम है कमल सिंह, वो मर चुके हैं। जब परिस्थिति ऐसी आती है ना तो आदमी का दिमाग अपने आप खराब हो जाता है। ये इनकी माता जी मिठाई खाने की शौकीन, इनकी माताजी ने मतलब जो है इनकी ज़िंदगी कर दी बर्बाद। तो इस कारण ये थोड़े से जो है मतलब जो है मानसिक रोगी समझो, कुछ भी समझो, लेकिन ये मानसिक रोगी नहीं है, ये बहुत बढ़िया और होशियार आदमी है। देखा आपने, पता चल गया होगा आपको कि ये बहुत ही ब्रिलियंट आदमी है, बाकी पढ़े लिखे हैं। मैंने इनके बारे में पता किया है तो ये इंग्लिश से MA है। अगर इनके पास कोई जाएगा तो उसे गालियाँ देंगे तो अंग्रेज़ी में गाली देते हैं, हिंदी में गाली नहीं देते हैं। अभी मेरे सामने की बात है, अचानक से इनके सामने घोड़ा तांगा आ जाता है तो वे घोड़े तांगे वाले से इतने नाराज़ होते हैं कि उसको घूंसे मारने शुरू कर देते हैं घोड़े तांगे वाले को। जो 2 लड़के मेरे पास में थे जो कि लॉटरी का नंबर चाहते थे, उनको तो एक के चांटा मार दिया था खींच के। असल में ये अब लोगों को ऐसा लगता है कि इनसे बात करेंगे तो ये कोई नंबर देंगे तो इनसे लॉटरी में बहुत सारा पैसा निकल के आ जाएगा। दरअसल कोई पैसे वैसे नहीं निकलता है, आपको लॉटरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मेरा मकसद था ये जानने के लिए कि क्या ये अपनी पत्नी के इंतज़ार में खड़े हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है। ये सिर्फ वैसे ही खड़े हैं, मानसिक रोगी हैं। दोस्तों, ये व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे अपने दोस्त उस्मान सैफ़ी को। ये कहानी उस्मान सैफ़ी सफ़र पर नहीं आएगी। धन्यवाद।